मैम एक बार और आइए। ऐसे लेना है, ऐसे नहीं लेना, ऐसे लेना है तो हम इसको बना भी देंगे। आप निश्चिंत रहे, वो हम लोगों का काम है, हम लोग ऐसे टैप करके इसको बढ़ाते हैं ना। लाइट थोड़ा कम कर दी, ज़्यादा हो रहा है, बंद करने लगा। ठीक, डाउन कर दीजिए लाइट को थोड़ा। ठीक, देख लो। मैम थोड़ा सा और आ गया, हाँ, ठीक है, और इधर देख के बात करिए। ठीक कैमरा मैम, थोड़ा सा, कैमरा 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 आधा ऊपर। मैम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि लखनऊ में जो इवेंट होता है कौन सा इवेंट था और कौन सी पोजीशन पर आप थे? ठीक। लखनऊ में जो इवेंट हुआ था वो NH फैशन के द्वारा हुआ था और मैं उसमें विनर बनी हूँ। मिसेस कोहिनूर इंडिया इंटरनेशनल कोहिनूर बनी हूँ मैं वहाँ पे 2025 में। और इससे पहले भी मैं 2023 में मिसेस बनारस विनर रही हूँ और 2024 में मिसेस यूपी विनर रही हूँ और जस्ट अभी 25 तारीख को 2025 में कोहिनूर मिसेस इंडिया इंटरनेशनल विनर बनी हूँ मैं। मैम आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में बताइए, तो कौन सी जॉब कर रहे हैं अभी आप? मैं एक्चुअली मैं मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है मेरा, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम है मेडिकल डिपार्टमेंट में। और साथ ही साथ में मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से रही है। मेरे फादर एक फ़ौजी हैं और बचपन से ही मुझे सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग का इंटरेस्ट था। बट फ़ौजी लोग की जो लाइफ होती है वो 2-2 साल में ट्रांसफ़र वाली होती है। उसके वजह से कभी पापा को टाइम नहीं मिला कि मेरे ड्रीम्स को वो अपने ट्रांसफ़र्स के वजह से कभी पूरा कर पाए। और घर के हम बड़े बच्चे थे, तो फिर 24 की एज में मेरी शादी हुई। फिर उसके बाद में जब मेरी बेबी हुई तो थोड़ी सी बड़ी हुई वो, जब वो 7 साल की हुई तो उसने मेरे से क्वेश्चन किया कि मम्मी आपको बड़े होके क्या बनना था। तो मैंने तब बताया था कि मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग करना था। तो फिर मेरे बच्ची ने ही मुझे बोला कि मम्मी फिर आप मुझसे मत पूछना कि मैं बड़े होकर क्या बनना चाहूँगी। तो वो बात मुझे थोड़ी सी लगी और फिर मैंने कहा कि नहीं, अगर मेरा ड्रीम था बचपन का तो मुझे करना चाहिए। तब उसको सपोर्ट करने के लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मेरे फादर जिनका नाम बजरंगबली मिश्रा है, मेरी मदर मीना मिश्रा, मेरी सासू माँ का नाम भी मीना मिश्रा है, मेरी सिस्टर ज्योति मिश्रा, मेरे ब्रदर सत्यदेव मिश्रा, उनके हस्बैंड, उनके वाइफ शिखा और नितेश जी, सभी ने मुझे फुल सपोर्ट किया कि आपको करना चाहिए जो आपका ड्रीम है। अब आप सही टाइम आ गया है, बच्ची थोड़ी बड़ी हो रही है और बच्ची का भी इंटरेस्ट है कि जो मेरा सपना है मैं उसको पूरा करूं। तो ये सारे मोटिवेशन को लेते हुए मैंने काफ़ी डिफ़िकल्टी तो आई, क्योंकि हॉस्पिटल में भी काम करना, घर को भी देखना और अपने गोल को भी पूरा करना, ये काफ़ी मेरे लिए टफ़ था। लेकिन फिर भी मैंने इसे पूरा किया क्योंकि मुझे सबका प्यार और सपोर्ट मिला। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो अपनी पहचान बना ली है। और मेरा पहचान बनाने का सबसे बड़ा गोल ये है कि मेरे जैसी और भी जो भी औरतें हैं, लड़कियां हैं, जो कि टाइम से शादी हो जाती है, पढ़ाई कर लेती हैं, बट उनके ड्रीम्स कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पाते हैं, या तो फाइनेंशियल इशू के वजह से या तो इंडिपेंडेंस के वजह से। तो मैं उन लड़कियों के लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी करना चाहती हूँ कि कभी भी कोई चीज़ सपने पूरा करने के लिए कभी कोई उम्र नहीं होती है। तो हमें अपने सपने जीने चाहिए, क्योंकि जब हमारी मदर जब घूंघट सिस्टम में थी और वो आज के डेट पे हर लड़कियों को एजुकेट कर रहे हैं, पहले एजुकेशंस के लिए फ़ीमेल्स बाहर नहीं जाती थी, अब हमारे मदर्स और पेरेंट्स मतलब जितने भी सब जगह हैं सभी ने स्टैंड लिया और बेटियों को पढ़ाना स्टार्ट किया। तो मुझे लगता है कि आज भी फिर भी कुछ ना कुछ समाज के वजह से, रोक टोक के वजह से या फाइनेंशियल इश्यूज़ के वजह से आज भी महिलाएं अपने सपने पूरा नहीं कर पा रही हैं। शादी होती है, एक माँ बनते और एक दिन उनका अस्तित्व ख़त्म हो जाता है। तो मुझे एक पहचान बनाना था, मैंने पहचान बनाई और मैं काफ़ी लड़कियों की इंस्पिरेशन भी हूँ और बनना भी चाहती हूँ। आगे क्या करना है? आगे मुझे अपनी मेडिकल लाइन भी बंद नहीं करनी है, क्योंकि उसमें कहते हैं कि आपके जितने साल का एक्सपीरियंस, एक्सपोजर और काम है, पेरेंट्स की लगाई हुई पूंजी है, तो उसको भी बेकार नहीं कर सकते। मैं इसीलिए इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ कि सिर्फ सपने के पीछे नहीं भागना है, आप अपनी जॉब लाइफ भी करिए, सपने भी पूरे करिए, फैमिली भी देखिए, सबको लेके चलिए, किसी को छोड़ने की नीड नहीं है।
तो मैं इस तरीके से हर लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ। तो मैं सारी चीज़ों को लेके चलूँगी, अपनी मेडिकल लाइंस को भी, और बीच में जब भी मुझे मेडिकल लाइंस में मेरे हॉस्पिटल्स टीम्स भी मुझे सपोर्ट करते हैं, अगर वो मुझे छुट्टियाँ देते हैं तो फिर उस समय मैं अपने मॉडलिंग के कार्य को भी आगे ले जाती हूँ। मॉडलिंग के साथ और कौन सा पैशन है? मैं रनवेज करना चाहती हूँ, और साथ में मैंने कुछ एल्बम सॉन्ग्स भी किए हैं। YTL चैनल पे भूल ना पाएंगे सॉन्ग है, रिलीज़ हुई है अभी कुछ ही 5-6 मंथ पहले। तो आगे भी मुझे अगर शूट्स अगर जाना हो, एक्टिंग करना हो तो मैं करूँगी, बट अपने हॉस्पिटल लाइन को भी कैरी करते हुए। मैम कितना टफ था ये जो कंपटीशन वहाँ पे हुआ, तो कितना लोगों को आपके छात्र आगे आए? 20 मॉडल्स थे उसमें, और हर स्टेट से थे। सीनियर जूनियर कैटेगरी थी, मैं जूनियर कैटेगरी में थी। सीनियर कैटेगरीज में सब 40+ थे, और मैं जूनियर कैटेगरी में थी, मिस कैटेगरी भी थे। तो काफ़ी मुश्किल कंपटीशन था, क्योंकि उस 3 दिन के क्लास में आपकी ग्रूमिंग हुई, टैलेंट राउंड परफॉर्म हुआ, टैलेंट राउंड की स्कोरिंग्स हुई, फिर उसके बाद में तब हमारे वॉक्स हुए, फिर क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ। क्वेश्चन आंसर राउंड भी मैंने बहुत बेटर दिया, अच्छा दिया, और ये सारे के बाद फिर मैं विनर बनी।